नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। और अब गुजरात में जाने के बाद तो पूरी भाषा बदल गई है। अब भारत का सैन्य छोड़ अब स्वयं ही पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, उन पर ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छुपकर सीधा हमला किया जा रहा है। और बस ये बात तय हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर ये देश की अस्मिता के लिए किया गया था या राजनीति भुनाने के लिए, ये सवाल अब है। लेकिन ममता ने तो जवाब दे दिया और चैलेंज स्वीकार करते हुए चैलेंज भी दिया कि मोदी जी कल चुनाव करवाइए बंगाल में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा विपक्ष जो अभी देश में है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने भी अब ऑपरेशन सिंदूर को तो उन्होंने सर आंखों पे लिया। सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। लेकिन जो राजनीतिक माइलेज सिंदूर से लेने जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके सवाल उसके खिलाफ सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है और राहुल गांधी उसमें प्रमुखता से। ऐसे में हाथ पे हाथ धरे बैठने के बजाय एक तरफ नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पूरे देश में रोड शो, तो दूसरी तरफ से राहुल गांधी का अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद लगातार चल रही है। एक खबर आई है, और जब खबर आई, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू, भीतरघाती होंगे चिन्हित। राहुल गांधी जून 3 को भोपाल में लेंगे पर्यवेक्षकों की बैठक। जब इस खबर को बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी एकदम खबर में आ गए, तो मैंने सोचा कि खबर तेरा एक्सरे से देख ले तो क्या मिलता है। लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है। कांग्रेस ने इसे संगठन सृजन अभियान का नाम दिया है। मध्य प्रदेश ने भी इसकी शुरुआत की है। इसे आगे बढ़ाने और पर्यवेक्षकों की पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने राहुल गांधी 3 जून को भोपाल आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस अभियान के जरिए कांग्रेस गद्दारों, भीतरघातियों यानी स्लीपर सेलों की पहचान करेगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये वाक्य जरा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, फिर इस पे बात करेंगे। चुनाव में मिले हार के बाद मंथन में पार्टी के सामने कई तरह की शिकायतें आई, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का पार्टी उम्मीदवारों के साथ सहयोग नहीं करना एक बड़ी शिकायत थी। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता उन्हें सम्मान नहीं दिए जाने से नाराज थे। बड़े नेताओं से उनकी उपेक्षा उन्हें हाशिए पर खड़ा महसूस कर रही थी। इन सब शिकायतों को दूर करने के लिए पार्टी नए सिरे से संगठन में बदलाव कर रही है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि राहुल गांधी की सोच है, जो जमीन पर पार्टी के लिए काम करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। इसी दिशा में अब गुजरात मॉडल पर मध्य प्रदेश में भी संगठन में बदलाव होगा। जिला अध्यक्ष को मजबूत किया जाएगा। राहुल गांधी 3 जून को भोपाल आएंगे। वो आईसीसी यानी कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक, दिल्ली से आए हुए पर्यवेक्षक, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल होगा। वे पीसीसी पर्यवेक्षकों की सूची भी जारी करेंगे, जो एआईसीसी द्वारा जिलों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक की मदद करने के लिए जिलों में जाएंगे। बिल्कुल गुजरात मॉडल या बिहार मॉडल भी कह सकते हो। कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए काम करने वाले नेताओं को और कार्यकर्ताओं के भूमिका पर सवाल उमंग सेंगर ने कहा कि ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। हम इस अभियान में ऐसे भितारघातियों को चिन्हित करेंगे और बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और पार्टी से शिद्दत से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। एआईसीसी द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के बारे में उन्होंने बताया कि पार्टी ने गुजरात में ऐसा ही किया। मैं बता ही रहा था कि गुजरात मॉडल और तर्ज पर संगठनात्मक बदलाव हो रहा है। इस विचार को लेकर जिले के सभी एआईसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा, आम कार्यकर्ताओं को कैसा सम्मान दिया जाएगा, इस पर अब काम होगा। बहुत बढ़िया सोच, बहुत बढ़िया काम, लेकिन फिर ये कागज पे प्लानिंग है क्या? अब सवाल है कि स्लीपर सेल को, पार्टी के गद्दारों को चिन्हित कौन करेगा?
यदि पार्टी के गद्दार और स्लीपर सेल ही पार्टी के गद्दार और स्लीपर सेल को चिन्हित करने आएगा, तो फिर ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस की सेवा की है, उन्हें वो चिन्हित करके बाहर कर देंगे। और फिर पार्टी पे ग्राउंड लेवल पे भी सिर्फ गद्दारों की और स्लीपर सेलों की फौज होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस के प्रति कुछ आसक्ति रखता हूं या कांग्रेस से नाराजगी है। ये मैं पुराने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं। गुजरात में जो जिला अध्यक्ष बने हैं, क्या वो नतीजे दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कैसी हुई और जमीन से जुड़े हुए लोग कैसे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे को घेर के गाड़ी से उतरने नहीं दे रहे थे, ये सब कुछ बताता है कि पार्टी में पैराट्रूपर्स की ज्यादा इज्जत होती है। हरियाणा के चुनाव में बहादुरगढ़ में एक महिला को कैसा टिकट दिया गया, उसका वजूद क्या था? और एक सिटिंग एमएलए, जो सिटिंग विधायक थी, 2 बार की विधायक, लोकप्रिय विधायक, उसे किस बिना पे उसका टिकट काटा गया था? क्या ये बीजेपी को मदद करने के लिए भेजे गए थे? ये टिकट किसके कहने पे दिया था? जिसका डिपॉजिट जब्त हो गया, 8,000 भी वोट नहीं पाए। और बताया गया था कि सर्वे में वो मैडम का नाम आया। ऐसे सर्वे करने वालों को पार्टी में जगह क्यों है? क्या करते हैं ये सर्वे करने वाले? सिटिंग विधायक जिसने विद्रोही के तौर पे चुनाव लड़ा और 58,000 वोट लिए, और पार्टी के सर्वे में सबसे आगे रहने वाली महिला 8,000 वोट दे पाई। ऐसा एक उदाहरण नहीं, ऐसे हरियाणा में 10-12 उदाहरण है, महाराष्ट्र में 25 उदाहरण है, मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा टिकट बेचे गए। ये कमलनाथ के खासम खास, कमलनाथ के समय कार्यकारी अध्यक्ष रहे पार्टी के, यादव नाम के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही। सवाल यह है कि गद्दारों को चिन्हित कौन करेगा? क्योंकि वर्तमान में राहुल गांधी अथाह मेहनत कर रहे हैं और पार्टी की बागडोर जिनके हाथ में है, वो खुद बीजेपी के मित्र हैं। पार्टी के अध्यक्ष वयोवृद्ध है, समझदार है, राजनीति को जानते हैं, लेकिन डर सभी इन स्लीपर सेलों का है कि जिन्होंने अशोक गहलोत जैसे नेता को ठिकाने लगा दिया, उसे पार्टी का गद्दार कहलवाने में भी पार्टी के खिलाफ जा रहा है करके वो भी तगमा लगा दिया, और पार्टी के साथ विद्रोह करने वाले सचिन पायलट को सर आंखों पे बिठा लिया। हर प्रदेश में यही कहानी है। इसलिए राहुल गांधी के मेहनत पे दया भी आती है, बुरा भी लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अपने सिपासलार कितने हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए लॉयल है। वर्तमान में तो लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी ही चला रही है, क्योंकि जो शीर्षस्थ लोग बैठे हैं, जो वहां बैठ के खेल खेलते हैं, वो बीजेपी के गोद में बैठे हैं। और एक बार नहीं, 10 बार बिहार में चुनाव, पिछले चुनाव में बिहार में किसने 8 टिकट बदले थे, जिसे सत्ता में आते आते पार्टी रह गई। हरियाणा में किसने टिकट खराब कर दिए, महाराष्ट्र में टिकट किसने खराब कर दिए, मध्य प्रदेश में क्या खेल हुआ? क्योंकि पैसा आया तो सब में बटा भी होगा। खुद को पार्टी का हितैषी बोल के पार्टी के लिए गद्दारी करना और पार्टी के लिए जी जान लगा के काम करने वालों को गद्दार करके चिन्हित करना, इससे पार्टी और तकलीफ में होगी। जो गुजरात, जो बिहार, जो यूपी में हुआ, आशा करते हैं
जो मध्य प्रदेश में ना हो। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सीधा बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। भाजपा का भ्रष्ट सरकार, कुशासन सरकार, भाजपा में अंदरी जो जूतम बाजार चल रही है, इस सब का फायदा लेने के लिए वहां एक कुशल संगठक की जरूरत है। कमलनाथ जो दो दो बार बीजेपी के दरवाजे पे जाके वापस आ गए, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। दिग्विजय सिंह जिन्होंने पार्टी को पदयात्रा करके एक जान फूंक दी थी और सत्ता में ले आए थे, वो हाशिए पे है। वो सिर्फ सोशल मीडिया के ट्वीट तक सीमित है। उनका कोई बड़ा रोल पार्टी में कम से कम दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर एक्सरसाइज तो अच्छी है, गाड़ी तो बहुत बेहतरीन खरीद के लाए हैं। ड्राइवर कौन है? वही है जो गाड़ी को तोड़ना चाहता है। राहुल गांधी जी को सबसे पहले दिल्ली में बैठे उच्च स्तरीय स्लीपर सेलों का, गद्दारों को चिन्हित करके भगाना होगा। तभी जाके नीचे जो गद्दारों की फौज है वो खुद ब खुद मर जाएगी। नहीं तो नीचे कितना भी आप साफ सफाई करो, साफ सफाई के नाम से बचे कुचे जो पार्टी के लॉयल है वो भी समाप्त हो जाएंगे। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।